नमस्कार, न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आफताब और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं हटिया रेलवे फुटबॉल ग्राउंड में और यहां पर आज सीए की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली, छोटा नागपुर एथलेटिक एसोसिएशन की बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई अहम मुद्दे हैं जिस पर कि आज फैसला लेना है, जैसे कि रांची में विदेशी खिलाड़ियों का खेलना, अनरजिस्टर्ड टूर्नामेंट और साथ ही साथ वैसे खिलाड़ी जो सीए का मैच ना खेलकर बाहर मैच खेलने चले जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दो जो क्लब, महत्वपूर्ण क्लब है, एक एजी ऑफिस है और दूसरा मेकन है, जो कि कहीं ना कहीं से यहाँ के बच्चों को नौकरी देने का भी काम करती यहाँ पर होता है। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं। साथ ही साथ जो सीनियर डिवीज़न की जो शुरुआत होने वाली है लीग मैच की, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। करीब करीब यहाँ पर काफ़ी क्लब के सभी सीनियर डिवीज़न जो लीग खेलने वाले जो क्लब हैं, उनके क्लब के मेंबरान, जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, उनको आमंत्रित किया गया था। बहुत सारे लोग आ गए। टोटल 32 के लगभग कमोबेश क्लब है और यहाँ पर वो लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पर बैठक होगी और बैठक के बाद में जो जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो उस पर बातचीत होगी और उस पर फैसले लिया जाएगा। और खिलाड़ी की बात हो गई, अनरजिस्टर्ड टूर्नामेंट जो है वो अगर खेलते हैं खिलाड़ी या फिर अनरजिस्टर्ड टूर्नामेंट को रेफरी खिलाते हैं, तो उन सब पर बैन लगाने की भी बात चल रही है। और एक चीज़ और बता दें कि मैंने एजी ऑफिस और मेकन की बात की, तो पिछली बार सीनियर डिवीज़न लीग जो है वो एजी ऑफिस नहीं खेल पाई थी क्योंकि उस वक्त में इलेक्शन का दौर था और कहीं ना कहीं वहाँ के जो खिलाड़ी थे वो ट्रेनिंग में गए थे या फिर इलेक्शन ड्यूटी में गए थे, तो वो वहाँ पर मैच नहीं खेल पाई थी। और जानते हैं कि यहाँ रूल है कि अगर आपने सीनियर डिवीज़न नहीं खेला है, एक साल भी अगर आपने छोड़ दिया है किसी भी वजह से, तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए और अगर इन्फॉर्म नहीं किए तो फिर आपको बी डिवीज़न खेलते रहना होगा। फिर वहाँ से जब जो भी सिस्टम है इनका, उस सिस्टम के बाद में फिर सीनियर डिवीज़न खेलने का मौका मिलेगा। फिलहाल जो कमेटी की जो बैठक होने वाली है वो लगी, सभी पदाधिकारी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। चलिए आपको हम वहीं लिए चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर अब क्या कुछ हो रहा है। को भेज दो। सब तो बोला, जो बढ़िया बोला, गंगा बोला, स्टार्ट कर देंगे मीटिंग, तो बार बार एक बात तो नहीं। हाँ, 15 मिनट हम लोग एकदम गोपाल भाई नेक्स्ट 4 बजे बैठक स्टार्ट कर देते हैं। हमको 4 बजे छुट्टी चाहिए। चलो तो स्टार्ट कर देते हैं। आएगा तो फिर उसको बोल दिया। ये मुन्ना दा पूरे एथलेटिक एसोसिएशन का 4 मुद्दा है, 4 एजेंडा पर आज हम बात करेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का जो है बैठक क्लब को इसलिए शामिल किया गया है, इसका रीजन बता दे रहे क्लब को कि कमेटी सारा चीज का निर्णय बैठक करके कर सकता है। ये हमारे पास अधिकार है। कमेटी जो हम लोगों की सीए की कमेटी है, लेकिन हम शुरू से कहे हैं और जब से आप लोग जुड़े हैं, हम लोग जब से एक साथ मिलकर अच्छा से कर रहे हैं, तो हम हर बात को चाहते हैं कि हम क्लब को बता दें, ताकि क्लब को नहीं लगे कि हमको कोई बात सीए नहीं बताता। कोई भी बात हम कोशिश करते हैं, हो सकता है हमसे भूल चूक होता होगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि हर बात को बता दें। तो अभी का जो सबसे अहम जो पहला एजेंडा है वो एजी टीम से जुड़ा हुआ है। एजी टीम के 2 लोग यहाँ आए हुए हैं। चारों एजेंडा पहले पढ़ लो ना कि आपका 4 एजेंडा क्या। अच्छा, हाँ ठीक है। तो पहला है एक एजी टीम का, दूसरा एजेंडा है मेरा कि रांची में जो अनरजिस्टर्ड टूर्नामेंट खेला जाता है उसको बंद किया जाएगा सीए की ओर से। उसमें कोई खिलाड़ी नहीं खेलेंगे और रेफरी भी, चूंकि रेफरी के एचओआर को भी इसीलिए बुलाए हैं ये कि आपको भी अपना अंकुश लगाना है कि आप टूर्नामेंट में रांची का जो रजिस्टर्ड रेफरी है वो अनरजिस्टर्ड टूर्नामेंट में नहीं खिला सकता है। तीसरा ये है कि रांची में अब विदेशी खिलाड़ी जो खेलता है वो नहीं खेलेगा। कोई भी विदेशी खिलाड़ी नहीं खेल सकता। ये फुटबॉल को आदमी धंधा बना लिया, बिजनेस हो रहा है। एसोसिएशन को कुछ मालूम नहीं है। और आपको हम बता रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा कानून होता है कि कोई विदेश का खिलाड़ी यहाँ खेलने आ रहा है और टूर्नामेंट फुटबॉल का कराता है, वहां पर हम लोगों के भी आदमी इन्वॉल्व है, और मान लीजिए किसी तरह का कोई कांड हो जाता है विदेशी खिलाड़ी के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बात होगा। ये पूरा देश का मामला हो जाता है। कहीं नाइजीरिया का प्लेयर खेल रहा है, कहीं माने विदेशी खिलाड़ी खेल रहा, तो ये नहीं होगा। ठीक है,
और अगर आप विदेशी खिलाड़ी को खिलाना चाहते हैं तो आप सीए से रजिस्ट्रेट करा लीजिए, लीग में खिलाइए आप विदेशी खिलाड़ी को। बहुत क्लब इंडिया में जो अपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में खिलाता है विदेशी खिलाड़ी को, आप रजिस्ट्रेट करके उसको खिलाइए प्रॉपर वे में, हम भी उसको ओके करेंगे। और अगर नहीं होगा तो ये नहीं होगा, विदेशी खिलाड़ी पर पूर्ण तरीका से प्रतिबंध लगेगा। चौथा एजेंडा ये है कि सीए का टूर्नामेंट, अगर सीए टूर्नामेंट में कहीं भाग लेता है, कहीं भी, जैसे हमको ऑल इंडिया टूर्नामेंट मिला या कहीं रांची में या झारखंड में या कहीं भी कोई बड़ा टूर्नामेंट हो रहा, हम लोगों को लगा सीए को कि यहाँ सीए की टीम को एंट्री करनी चाहिए, तो हम एंट्री करते हैं। और एंट्री करने के बाद क्या होता है कि हम प्लेयर का सिलेक्शन किए, मान लीजिए कि इस क्लब से ये गया, इस क्लब से वो गया, तो ये क्लब पर बाउंडेशन होगा कि अगर सीए सिलेक्शन करता उस खिलाड़ी का तो उसको भेजना ही पड़ेगा सीए के टीम के लिए। ऐसा नहीं कि वो कोई दूसरा क्लब से खेल लेता है, माने जिसको जहां मन कर रहा है वहां चले जा रहा है। तो हम लोग खिलाड़ी के भविष्य को सुधारने के लिए, ताकि खिलाड़ी बचा भी रहे, अच्छा टूर्नामेंट में खेले, अपना पैर हाथ बचाए, इसका लेके ये 4 पॉइंट पर हम लोग आज बात करेंगे। तो हम पहला एजेंडा बता देते हैं, है ना। पहला एजेंडा ये है एजी टीम का कि एजी टीम पिछले साल सीनियर डिवीजन फुटबॉल टूर्नामेंट में एंट्री नहीं किया। उत्तर में ये था कि जनरल इलेक्शन उस समय लोकसभा का चल रहा था, तो इन लोगों का था कि टोटल प्लेयर को जो रांची में खेलते हैं फुटबॉल प्लेयर, सारे लोगों का इलेक्शन में ड्यूटी हो गया था और उसी दौरान इन लोगों को ट्रेनिंग हो गया था। तो हम खुद सेक्रेटरी होके बहुत रिक्वेस्ट भी इन लोगों से किए थे कि आप लोग एंट्री कर लीजिए, तो बोला नहीं, हम लोग का ही पावर नहीं है, चूंकि ये एजी का मामला हो जाता है। तो एज पर रूल ये था, हम लोगों का ये रूल है कि अगर आपका टीम कोई भी सीनियर डिवीजन में जो खेल रहा अगर नहीं खेलेगा तो आप बी डिवीजन में आ जाइएगा, ये रूल बना हुआ है, सबको मालूम है क्लब का, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है। लेकिन अब हो गया ये स्पेशल केस हम लोगों के पास ये कि फिर एक लेटर अभी 2 दिन पहले हमको एजी ऑफिस से आया कि आप पूरा बात को जो हम बताएं उसको लिखते हुए इन लोग ये किए हैं कि हम लोग इस साल खेलना चाहते हैं, तो हम लोग को मौका दिया जाए। हम लोगों के साथ परेशानी थी, ये परेशानी थी जिस वजह से एजी की टीम पार्टिसिपेट नहीं की थी। तो हम लोग आपस में भी डिस्कशन किए, तो मेरा अपना राय है इसमें एज ए एसोसिएशन के सेक्रेटरी होने के नाते कि एजी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है फुटबॉल का, और वो भविष्य रांची का और झारखंड का खिलाड़ियों का बनाता है। आज हम लोग का रांची और झारखंड के कई खिलाड़ी वहां पर हैं जो परमानेंट नौकरी कर रहे हैं। मेरा अपना ओपिनियन ये रहा कि अगर हम कड़ाई से लागू करते नियम को तो नुकसान अल्टीमेटली खिलाड़ियों को होगा, एसोसिएशन को इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मान लीजिए एजी का टीम यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करता है लीग में, तो जाहिर सा बात है कि एजी का रिक्रूटमेंट रांची में बंद हो जाएगा। लोगों की खुशी की बात है कि हम आपको बता रहे हैं कि अभी 4 लड़का मेरा रांची का एजी में नौकरी कर रहा है, दूसरे स्टेट में, गुजरात में है और कहाँ थे, बेंगलोर में। ये रांची का अपना लड़का हम लोगों का, पटना में रोहित है, अंकित है, ऐसे 4 लड़के पिछले साल ही सबका सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा अपना राय था एज अ सेक्रेटरी होने के नाते। सर आइए। कि खिलाड़ियों का हित में देखते हुए मेरा अपना ओपिनियन था कि खिलाड़ियों का हित में हर कुछ रखते हुए सीए ये हुआ कि एजी का टीम को एंट्री दे देना चाहिए। अब बाकी सारे क्लब यहाँ बैठे हैं, अब आप लोग के ऊपर है, आप लोग बताइए आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग का क्या ओपिनियन। टीम को ऐसे भी नियम है कि मतलब किसी कारणवश अगर वो नहीं खेलता है, कोई भी क्लब हो, जैसे आईजी पुलिस हो, एजी ऑफिस हो, मेकॉन हो, अगर किसी कारण से नहीं खेले तो ऑफिशियल टीम को रखना चाहिए। उससे लीग का भी शोभा बढ़ता है। सबसे बड़ा बात है कि लड़का लोग को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जो उम्मीद रहता है कि 1 ठो 2 ठो 2 ही साल में अगर जॉब होता है तो उसका फैमिली कम से कम सेट होता है। इस उम्मीद से लड़का लोग मेहनत भी करता है कि हमको एजी में जॉब लेना। और तो हमको लगता है अभी कोई क्लब जॉब भी नहीं दे रहा है एजी छोड़ के, मेहनत कर रहा है तो कुछ उम्मीद ही से करता है कि हम इसमें सेट कर जाए, मेरा फैमिली कम से कम चलने लायक हम किसी तरह से कर लें। हम सहमत हैं, सेंट जॉन्स भी सहमत है। मैंने एजी को एकदम लीग में मौका मिलना चाहिए, ए डिवीजन में उसके
क्रेडिबिलिटी तो है ही, और हम न केवल हम लोगों के लिए लेकिन एजी के लिए भी, और एजी के द्वारा हम लोगों को। थैंक यू। इल्बा बताइए, बबलू जी आपका क्या ओपिनियन है यहाँ पर? देखिए एजी हो, एजी तो ऑफिशियल टीम है, और जो किसी वजह से कुछ टीमें और भी हैं जो अभी सीनियर डिवीजन नहीं खेल पा रहा है, तो जो अच्छा टीम है, ऑफिशियल टीम है, उसको देख लिया जाए। अगर सबका राय बनता है तो उसको अगर शामिल होता है तो आपको टूर्नामेंट लीग भी अच्छा लगेगा। उसमें जो चांसेस मिलता है बच्चा लोग को, वो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बोलिए। हम भी एग्री हैं कि ऑफिशियल टीम से हम लोग थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो ऑफिशियल टीम से खेलने का मौका मिलेगा तो हम लोग और ज़्यादा सीखने को मिलेगा, इसलिए हम भी एग्री हैं। एग्री है आप कौन? ब्राह्मण बताइए आपका राय। क्योंकि ऑफिशियल टीम है सर, तो वो तो सही रहेगा सबके लिए, अगर जॉब फैसिलिटी अगर प्रोवाइड हो रहा है तो। जॉब फैसिलिटी वही देता है, एजी देता है, हम लोग नहीं देते। ऑफिशियल टीम है, एंड दूसरा है जो बोले कि जॉब का है, और दूसरा है कि जो प्लेयर्स है उनको भी एक चांसेस मिलेगा, और तीसरा है जेन्युइन रीजन उन्होंने दिया है पहले। तो आई थिंक हाँ, अभी तो आई थिंक एग्री कर देना चाहिए। दिखा देते हैं, ऐसा नहीं हो कि आप लोग को लगे कि हम उनको अभी खेलने देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बस सवाल ये पूछना चाहते हैं, कल मेकोन अगर नहीं खेलता है तो मेकोन नौकरी देता नहीं है, मेकन स्टेपन में रखता है, इसको अलाउ कीजिएगा। दूसरी, सेल के अलाउ कीजिएगा, सेल भी नौकरी नहीं देता। अगर सेल आता है अलाउ कीजिएगा। आईजी पुलिस नौकरी नहीं दे रहा, उसको अलाउ कीजिएगा। तो मुझको ये जानना है कि आप आईजी मैंने एजी टीम को कर रहे, हम इसमें कहीं नहीं उनका ये कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ये टीम कल को नहीं खेले दोबारा इसको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे ये क्वेश्चन रेज है, इसका जवाब सेक्रेटरी साहब देंगे। फरीद साहब, अभी जो आप बात बोले वो बिल्कुल सही है कि सिर्फ रांची में एक ही ऑफिशियल टीम है जो प्लेयर को नौकरी देती है। अगर किसी कारण कोई भी ऑफिशियल टीम अगर बी डिवीजन में चल गया है, अगर वो कहता है कि हम 1 साल के अंदर में ड्यूरिंग लीग हम सब प्लेयर का कुछ प्लेयर को हम लेंगे, तब उसको अलाउ किया जा सकता है। नहीं तो फिर उसको फिर बी डिवीजन में लिया जाएगा। ये कमेटी हाउस उसको डिसीजन ले। नहीं तो ऐसे भी बहुत सा प्राइवेट टीम है, वो भी रिक्वेस्ट करेगा कि आप लीजिए, तो आप सबको लेना पड़ेगा। नहीं, खत्म हो गई बात, चाहे वो ऑफिशियल रहे या कुछ रहे। मगर अभी का सिचुएशन जो है कि प्लेयर लोग का लाइफ की बात है, और एजी एक वाहिद टीम है कि जो प्लेयर को परमानेंट नौकरी देता है। ठीक है, अगर हर ऑफिशियल टीम अगर नौकरी देता है तो हम लोग उसको भी ले लेंगे, किसी कारण वो बी डिवीजन में चल जाए, एकदम ले लेंगे नौकरी। सभी सहमत थे, सभी स्पोर्ट्समैन है, एक मिनट, स्पोर्ट्समैन है हम लोग सब, सीए से लेकर जूनियर क्लब तक और नौकरी से लेकर ग्रामीण तक। क्या सर? देखिए, ऐसा कोई नहीं बोला कि हम सहमत नहीं है, सब सहमत नहीं, सही बात है। तो इसमें आप लोग का क्या राय है? रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड टूर्नामेंट, सीए अपना डिसीजन लेगा, आप लोग सहमत है? चलिए। नहीं, वो ठीक है। मैंने एक टीम को कैसे पता चलेगा टूर्नामेंट रजिस्टर्ड है कि? बहुत अच्छा बात बोले। अब जो भी टूर्नामेंट होगा तो उसका हर टूर्नामेंट में बैनर लगता है, वो लोग देखिएगा लगाता है हर टूर्नामेंट, तो वहाँ उसका बैनर में लिखा रहेगा सीए रजिस्टर्ड टूर्नामेंट। सारे लोगों का ग्रुप सीए बना है। हमको लगता है कोई ऐसा क्लब नहीं होगा जो नहीं होगा। अब रांची में जो भी टूर्नामेंट होगा उसमें सीए ग्रुप में लिखेगा कि मंदरा मुंडा टूर्नामेंट रजिस्टर्ड, आपको जानकारी मिल गया। राजा उल हाथू टूर्नामेंट अनरजिस्टर्ड, तो जहां अनरजिस्टर्ड होगा तो आप अलर्ट हो जाइएगा कि हमको एंट्री नहीं करना है, ना हमको खिलाड़ी भेजना है। अच्छा, और चलिए हम लोग विदेशी खिलाड़ी को नहीं खिलाने का एकदम सब क्लब के लिए हिदायत देते हैं। लेकिन अभी क्लब का नाम ही नहीं है तो फिर क्या तो बोल रहे हो? देखिए, ये अभी हम आपको बता दे रहे हैं, एकदम निकालिए। हम नहीं, वो तो वहाँ से 100% निकलेगा। एक हफ्ता के अंदर सारे क्लब रांची, हम ये नियम बना है। एक मिनट और, सीए की मैराथन मीटिंग के बाद खुलकर जो 4 मुद्दे थे उस पर फैसला आया और सर्वसम्मति से यह फैसला आया।
रात हो गई और मतलब शाम में मीटिंग शुरू हुई थी और काफ़ी मैराथन बैठक चली। तो चलिए आपको बताते हैं कि पहला जो मुद्दा था एजी ऑफिस के खेलने का, तो सर्वसम्मति से सभी क्लब के सदस्यों का कहना था कि एजी ऑफिस को खेलने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि उनके पास जेन्युइन रीज़न था। दूसरा जो मुद्दा था कि अनरजिस्टर्ड टूर्नामेंट जो रांची में हो रहे हैं, तो अनरजिस्टर्ड टूर्नामेंट में खेलना और उस क्लब का खेलना या फिर उस खिलाड़ी का खेलना, ये प्रतिबंध लगाया गया, पूरी तरह से इसे बैन किया गया है। और अगर खिलाड़ी अगर अनरजिस्टर्ड टूर्नामेंट को में खेलते हैं या फिर कोई क्लब उसमें भाग लेता है तो इन दोनों पर भी बैन लगाया जाएगा। तीसरा मुद्दा जो था वो विदेशी खिलाड़ियों का था कि विदेशी खिलाड़ियों को लोग बुला कर के यहाँ पर खिलाते थे और उसे बंद किया जाए। तो यहाँ पर लोगों का कहना था कि कुछ लोगों का कहना था कि खिलाड़ी जो है आएंगे तो कुछ हमारे बच्चे उनसे सीखेंगे भी, लेकिन ये भी था कि मोटी रकम देकर खिलाड़ियों को बुलाया जाता था और सभी क्लब के पास में इतने पैसे नहीं थे, तो इस पे बैन लगाने की बात की। और रांची सीए जो है किसी भी कीमत पर से विदेशी खिलाड़ियों को बर्दाश्त नहीं कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जो पैसे बाहर के लोग लेके जाते हैं, बाहर के खिलाड़ियों को मिलता है, वही पैसे हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। हमारे बच्चे इतना मेहनत करते हैं तो ये पैसे हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। तो इस पर भी सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि अब विदेशी खिलाड़ी रांची के टूर्नामेंट में, रजिस्टर्ड टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे और अनरजिस्टर्ड होने की टूर्नामेंट कराने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसमें रांची के जो प्लेयर हैं, जो रांची से रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है या झारखंड के, वो खेल ही नहीं पाएंगे। और जो चौथा मुद्दा था कि सीए जो अपनी टीम बनाती है ऑल इंडिया में कहीं भी टूर्नामेंट हो, बिहार झारखंड जहाँ भी टूर्नामेंट हो, वैसे क्लब में जिसके खिलाड़ियों को सेलेक्ट करेगी रांची सीए, तो उन क्लब के लोगों के खिलाड़ियों को उन्हें भेजना पड़ेगा। रांची सीए जब भी बुलाएगी या सिलेक्शन करेगी उस क्लब की टीम को, तो उस क्लब के मैनेजर को, मतलब उस क्लब वाले को अपने खिलाड़ियों को रिलीज करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए वो बाधित होंगे। सीए का ये साफ फैसला है कि वैसे क्लब पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। और क्योंकि अभी जो है सीज़न स्टार्ट होने वाला है और यहाँ जो लीग मैच होने वाले हैं, तो लीग मैच जो शुरुआत होने वाली है उस वक्त से ही ये कड़े जो नियम जो आज की बैठक में लिए गए हैं निर्णय, उस निर्णय को कागजी रूप दिया जाएगा और सभी क्लब के और सभी खिलाड़ियों को इससे परिचित करा दिया जाएगा। और न्यूज़ के माध्यम से और पेपर के माध्यम से भी उन लोगों तक और व्हाट्सएप के माध्यम से भी उन लोगों तक ये सूचना पहुंच जाएगी। तो अगर टूर्नामेंट अगर कोई कराता है तो उस पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वो रांची सीए को इन्फॉर्म करेगी, इन्फॉर्म करके बताएगी कि हाँ हम टूर्नामेंट कराने चाहते हैं, तो वो सीए के अंडर होगी। तो जो सीए के अंडर टूर्नामेंट खेला जाएगा उसे रजिस्टर्ड माना जाएगा और जो बिना सीए को बताए हुए टूर्नामेंट कराए जाएंगे वो अनरजिस्टर्ड होगा। और जब अनरजिस्टर्ड में कोई खिलाड़ी या रेफरी, हाँ रेफरी का जो मुद्दा था कि रेफरी पर भी बैन लगेगा, क्योंकि वो अपने मनमाने ढंग से अब काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें भी रजिस्टर्ड टूर्नामेंट में ही रेफरी अपना मैच का जो है वो खिला सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के आज का मुद्दा रहा और कुल मिलाकर के अब ये कहा जा सकता है कि सीए के इस कड़े फैसले से कहीं ना कहीं से झारखंड और रांची के जो खिलाड़ी हैं उनको उसका फर्क जरूर दिखाई पड़ेगा, कहीं ना कहीं से उन्हें इसका फायदा मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं आफ्ताब खान, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।